Class 8 from Cordova, Chapter 10, Compound Interest, Exercise 10.1 to क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें जिससे आपको कोई डाउट ना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता होगा कि सर यहाँ पे पर एनम है, अगले एक्सरसाइज में भी पर एनम होता है, लेकिन किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई होता है, कहीं सिंपल इंटरेस्ट के पर एनम के अकॉर्डिंग होता है। तो दोनों तरीके आपके राइट हैं, कोई भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम पर एनम करें या कंपाउंड इंटरेस्ट करें, वो आपकी स्वेच्छा है। इसलिए आपको दो तरीके से एक्सरसाइज में शो किया गया है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं या इनडायरेक्टली कर सकते हैं, बॉन्डेड नहीं है आप। ये फर्स्ट बात हुई। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। पहले हम क्लियर कर दें फार्मूला, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्ट है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो फार्मर आप देखे होंगे, जो बहुत से लोग इंटरेस्ट के कारण परेशान होकर गलत कदम उठाते हैं, उसकी वजह यही है, दूसरी कोई वजह नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी डेंजरस फॉर द लोन के लिए सबसे डेंजरस है कंपाउंड। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जब आपको सिंगल निकालना होता है, और हम पूरा वर्क इसी पे ही करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये डायरेक्टली देखिए कितना डेंजरस होता है, सीधे अमाउंट देता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपने गौर किया, ये इंटरेस्ट बताता है। बताइए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये अमाउंट मतलब डायरेक्टली, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं, डायरेक्टली आंसर पे ही डिपेंड होता है, टू द पावर एन। ये टाइम का है, कितने ड्यूरेशन आप लोन ले रहे हैं। और सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर परसेंट इंटू टी। अब आप सोचेंगे सर अपॉन 100 होता है, तो नहीं भाई, अपॉन 100 नहीं होता। जो बुक में या टीचर्स आपको बताते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साइड से यही फार्मूला है, अपॉन 100 नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर अपॉन 100 तो होता है, हमने तो पहली बार आपका फार्मूला देखा। भाई ये जो आर के साथ ये जो परसेंट लगे हुए हैं, ये परसेंट का मतलब ही होता है अपॉन 100। तो जब आपने आर रेट यहाँ पे लिख दिया तो अपॉन 100 क्यों लिखेंगे, वो ऑलरेडी अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, अपॉन 100 ये रेट का परसेंट आता है नीचे, ना कि सोल्यूशन, ये ना कि कोई फार्मूला है। ये सेकंड बात हुई। अब आपको अगर पर एनम करना है, क्या करना है, पर एनम दो तरीके से होते हैं। एक आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं फार्मूला, या तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1 ईयर करके कर सकते हैं, जो हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग पर एनम। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप अमाउंट में आ जाइए सीधे। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। अब आते हैं और ये भी बता देते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये ओनली 1 ईयर्स के लिए साथ में चलते हैं, 1 साल बाद इन दोनों का साथ टूट जाता है, ये आगे बढ़ जाता है और ये वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, ये बात याद है, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। 1000 आप ले लीजिए, चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। 1000 हमने लिया प्रिंसिपल 2 ईयर्स के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, रेट कोई भी ले लेते हैं, 10% ले लिए, और ये 2 ईयर्स। देखिएगा अंतर कितना है दोनों में। ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सेम 1000, रेट 10%, टाइम ड्यूरेशन हमने 2 ईयर्स दिया। 0 0 कैंसिल, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200 रुपीज़, यानी इसमें आपका इंटरेस्ट कितना बना 200, और रुपीज़ कितना था 1000। तो अमाउंट कितना बन गया 1000, और इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए तो आपका बन गया 1200, मतलब 1200 रुपये हो गए ना। आपको इंटरेस्ट के साथ कितने रिटर्न करने पड़ेंगे 1200, सिंपल सी बात। अब देखते हैं इसमें क्या 1200 आता है, नहीं आएगा। देखिएगा 1000, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम करेंगे 10 आएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1, यहाँ पे 1 आएगा, पावर 2। सॉल्व करके आप देख लीजिए, 10 + 1 11, और यहाँ कितना है पावर 2, तो क्या हम 11 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे, क्योंकि पावर 2 है, 2 टाइम्स। 0 से
ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 11 11 जा 121 इंटू 10, इंटू करके देखिए एक जीरो बढ़ जाएगा। अब बताइए दोनों में कितना डिफरेंस है डिफरेंस या नहीं है? अब आप बोलेंगे सर 10 रुपीज़ कितना होता है, तो सोचिए ज़रा 1000 में 2 साल में 10 रुपीज़ बढ़ गए। तो अगर किसी ने 5 लाख लोन लिया है तो कितने बढ़ेंगे आप ही बताइए? कम से कम 5000 10,000 बढ़ेंगे। अब मान लीजिए वो 2 साल बाद नहीं जमा किया, क्योंकि साल में तो होता नहीं है, मंथ मंथ में होते हैं तो हर मंथ वो प्लस होगा। तो किसान या फिर कोई व्यक्ति लोन जब साल भर नहीं चुका पाता, तो जितना वो अमाउंट लिया होता उतना तो उसका इंटरेस्ट हो जाता है। इसीलिए फिर वो गलत कदम उठाते हैं। तो उसकी वजह ये है, उतना ये नहीं होता जितना ये होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7600 ये रुपीज़ है एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, लेकिन पर एनम के अकॉर्डिंग, यानी सिंपल इंटरेस्ट का हमें यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे हमें करना है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल्स को सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकें। कैसे होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपको क्या गिवन है 7600 रुपीज़, रेट 5%। टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 ईयर ही आप कर रहे हैं, तो टाइम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए आते हैं। तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट, बस टाइम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो इंटू 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है 7600, लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। रेट 5%। अब परसेंट जो सिंबल है वो अपॉन 100 होता है, ना कि फार्मूले में होता है। टाइम आपका 1 ईयर, तो वही बात है, लिखिए या ना लिखिए एक ही बात है। इस जीरो से दोनों कैंसिल, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 3, 5 7 जा 30, 5 3 38। तो 380 रुपीज़ हुआ इंटरेस्ट। अब आपको प्रैक्टिकल हम समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 7600 रुपीज़ लोन लिया 5% 2 ईयर्स एनम के लिए, ठीक है। अब उसने फर्स्ट ईयर लोन नहीं पेड किया, पहले साल लोन पेड नहीं किया। पेड कर देता तो फिर हम 2 साल का क्यों निकालते? तो मान लीजिए उसने नहीं निकाला, तो वो लेकिन शॉप में गया, मान लीजिए बैंक गया, अब बोलेगा फर्स्ट ईयर के बाद तुरंत गया कि भैया मेरा कितना रुपए हो गया, मुझे कितना जमा करना है, मैं आपसे 7600 लोन लिया। वो तुरंत कैलकुलेटर से अमाउंट निकाले कितना इंटरेस्ट हुआ, और तुरंत बता दिए भैया आपका अमाउंट जो है वो हो चुका है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ये इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल है। तो आप क्या बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल 7600 प्लस एस आई 380, सो 0808 639 7,980 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ। अब वो पूछ लिया, पूछने के बाद बोलता है क्या आप पेड करेंगे पैसे? तो बोलता है नहीं है भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे जमा कितना करना था, मैं देखता हूँ 15 दिन बाद जमा कर दूंगा। तो बोले इतने रुपए आपको जमा करना है। बोले ठीक है मैं कुछ दिन बाद आता हूँ। अब ये व्यक्ति नहीं आया, 1 साल आया ही नहीं, दूसरे साल फिर बैंक गया, तो उसका प्रिंसिपल ये नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप कंपाउंड फाइंड कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ये नहीं रह जाएगा, अब प्रिंसिपल ये हो गया दूसरे साल के लिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पैसे जमा ही नहीं किए बैंक में, तो उसका टोटल अमाउंट 1 साल बाद इतना हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नाउ प्रिंसिपल जो है वो ये ना रह के ये बन जाएगा, क्योंकि उसने पैसे जमा ही नहीं किए। रेट वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, रेट परमानेंट, कोई चेंजेस नहीं। तो अब आप लिखेंगे
सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर की दौड़ स्टार्ट हो गई, भाई आपने नहीं जमा किया, अब सेकेंड ईयर बताइए। तो फिर से वही फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट, टाइम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन लिख लीजिए। प्रिंसिपल कितना है 7980, रेट 5%, और वो इंटू 1 लिखी, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर 1, 2 9 ज़ा 18 रिमाइंडर 1, 2 9 ज़ा 18, तो 399 रुपीज़ हुआ इंटरेस्ट। देखिए पहले साल इंटरेस्ट कितना बना था 380, अब देखिए 19 रुपीज़ बढ़ गए भाई, 80 10 19 और 9 और, तो 19 रुपीज़ क्या हो गए इंक्रीज हो गए। तो आफ्टर 2 ईयर्स अब ये फिर वही पर्सन दोबारा बैंक गया कि भैया अब मेरा कितना हो गया, मुझे कितना पेड करना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट, तो तुरंत कैलकुलेटर फिर ओपन करेंगे और बताएंगे कि भैया प्रिंसिपल क्या उठा ये, इंटरेस्ट कितना है ये 7980 प्लस 399, 909 9817, 1 रिमाइंडर 9312, 113 और 7 क्या हो गया 8। तो बैंक वाले ने क्या जवाब दिया, बैंक वाले ने ये जवाब दिया कि आपको अब इतने पैसे जमा करने, इतने रुपीस जमा करने पड़ेंगे, कितना 8379। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट ये है और एक इंटरेस्ट ये है, तो आप लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। आप पता करेंगे ना कि मैंने एक्स्ट्रा, मान लीजिए उसने 2 साल बाद आया 8379 पेड कर दिया, तो भाई वो अपने आप से पूछेगा ना कि मैं बैंक को कितना ज़्यादा दिया, मैं तो लोन इतना लिया था इतना दे रहा हूँ, तो कितना ज़्यादा दिया, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, 909 9817, 1 रिमाइंडर 33617, 779 रुपीज़ उसने ज़्यादा दिया। और मान लीजिए आप दूसरी तरीके समझना चाहते हैं कि मैंने कितना दिया, तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। देख लीजिए 7600 9 7 और 13 माइनस 6 7 और ये कैंसिल, देखिए सेम रुपीज़ आए, सिंपल। तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सभी क्वेश्चन सेम है, बस नेम चेंज हो जाएंगे, वही है। जयंती नाम का एक लड़का है, मान लीजिए बोरो यानी उधार लेना, किसी से उधार लिया, असम रुपीज़ 16,000। जयंती ने कितना लिया उधार, बोरो कितना किया 16,000 रुपीज़ टू परचेस अ वॉशिंग मशीन। एक व्यक्ति किसी से बैंक से लिया, जिससे भी लिया, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए 16,000 किसी से बोरो किया, उधार लिया। एट द रेट, अब लोन लिया तो लोन वाले ने क्या बोला कि भाई 16,000 दूंगा, लेकिन आपसे मैं रेट लूँगा यानी ब्याज लूँगा 5%, बोलते हैं ना 5% ब्याज लगेगा, वही पर एनम, कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, और टाइम कितना बताया कि 2 साल बाद मेरे को पैसे दे देना, भाई 2 साल के अंदर आप पैसे दे देना। तो बोले ठीक है भैया मैं दे दूँगा। तो सेम ही क्वेश्चन तो है, तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट सी विल, अरे सी लड़की है, सी विल हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स एंड आल्सो फाइंड द इंटरेस्ट। तो इस बार अमाउंट भी बताना है और इंटरेस्ट भी बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सो सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, वो कोई बात नहीं, सिंपल इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो भी सही है। प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट क्रॉस टाइम, प्रिंसिपल कितना है 16,000, रेट 5%, वो परसेंट का सिंबल अपॉन 100 होता है, टाइम आपका 1 है, 0 0 कैंसिल, 16 5 जा 80 और ये एक 0 यानी 800 फर्स्ट ईयर का वो हुआ, क्या हुआ इंटरेस्ट। चलिए तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो बना लें, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर
फॉर सेकेंड ईयर। तो हम कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल को एसआई से प्लस कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना था? 16,800। तो हो गया 16,800 रुपीज़। क्या मिल गया हमें? सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब आते हैं सेकेंड ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट क्रॉस टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 16,800, रेट 5%, ये आपका परसेंट का सिंबल अपॉन 100 इंटू 1, डबल ज़ीरो कैंसिल, 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 6 5 जा 34, 5 1 जा 5, 3 8, 840 रुपीज़। क्लियर? ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो हमसे अमाउंट भी पूछा गया, तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? ये प्रिंसिपल कितना था? 16,800 में 840 को ऐड कर देंगे। 0 4 8 8 16, 1 रिमाइंडर, और 6 1 7, और ये आपका 1, 17,640। अब जयंती जब उस व्यक्ति से मिलेंगे तो उसे कितना देना पड़ेगा? 17,640 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ? अब आप बोलेंगे कि उनका इंटरेस्ट कितना होगा? एंड इंटरेस्ट एंड टोटल इंटरेस्ट। वह इंटरेस्ट को भी टोटल कर दीजिए। पहला इंटरेस्ट था 800 और सेकेंड इंटरेस्ट था 840, तो 8 8 1640 रुपीज़। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सुहेल डिपॉजिट अ सम 8,000 रुपीज़ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन बैंक। सुहेल नाम का एक व्यक्ति है जिसका अकाउंट मतलब किसी बैंक में खुला है, मान लीजिए SBI में है। उसने क्या किया? 8,000 रुपीज़ जमा किया। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, जमा कर दिया। बैंक वाले ने बोला कि हम हर साल आपको पर एनम मतलब पर ईयर आपको 18% इंटरेस्ट देंगे। कितने परसेंट? 18% इंटरेस्ट देंगे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। व्हाट इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद सुहेल कितने रुपीज़ बैंक से पाएगा? तो चलिए देखते हैं भाई सुहेल कितने रुपीज़ पाएगा 3 साल बाद। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट परसेंट इंटू टाइम। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 8,000, रेट 18% इंटू टाइम 1 अपॉन 100, 0 से कैंसिल, ये हो गया। अब 18 8 जा 144 और ये 0 लगा दीजिए तो 1,440 रुपीज़। इतना क्लियर हुआ? तो सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल कर लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल हो जाएगा ना, वो अमाउंट तो इसका हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि वो रॉन्ग था, लेकिन हम प्रिंसिपल निकालेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। पहला अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 8,000, 1,440। तो प्रिंसिपल कितना बन गया? 0 4 4 1 8, सॉरी 819 हो जाएगा। ठीक है, 8,000 है, 1,440 को ऐड करेंगे तो 9,440 हो जाएगा। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो गया? 9,440, रेट 18% इंटू टाइम आपका 1 ही रहेगा, ये 0 से 0 कैंसिल,
ठीक है, अब इसे कट करते हैं, देखते हैं शायद कुछ कैंसिल हो जाए, और आई थिंक नहीं होगा, तो क्यों ना हम इसमें इंटू कर लें। और 10 का डिवाइड करना बहुत आसान है, पॉइंट एक इधर हो जाएगा, सिंपल। तो इसका इंटू करने में आ रहा है 1699, सॉरी 1699 नहीं है, आपका हो जाएगा 1,69,920। लेकिन कब, जब हम ये जीरो नहीं आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, यानी 16,992 अपॉन 10। तो 10 से डिवाइड करने के हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये हमने कई वीडियो में बताया। एक डिवाइड करेंगे, एक जीरो है तो एक यहाँ जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 1699.2, ये आ गया। अब आते हैं थर्ड ईयर के लिए है, तो थर्ड ईयर भी चलते हैं। तो अब बनाते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो हम क्या करेंगे, 8,000 था प्रिंसिपल, सॉरी 9,440, 9,440 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1,699.2, ऐड करने में हो जाएगा आपका 11,139.20। क्लियर। और ये क्या हमें मिल गया, प्रिंसिपल। अब फिर से आते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। सो SI प्रिंसिपल कितना है 11,139.20। रेट आपका चेंज नहीं होगा, 18% अपॉन 100 अपॉन, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 11,139.20 को 18 से इंटू करेंगे तो 2,05,506 अपॉन यहाँ कितना है 100। अब यहाँ पे कितने जीरो 2, तो ये डेसिमल आपका 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 2005.05। ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए। अब ये देख लें थर्ड में हमें क्या फाइंड करना था, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था, कितना इंटरेस्ट हमें इसमें अप्लाई हो। तो चलिए इंटरेस्ट देख लें। सो टोटल इंटरेस्ट, तो फर्स्ट इंटरेस्ट कितना है 1,440, सेकंड इंटरेस्ट 1,699.2 और थर्ड इंटरेस्ट 2,005.05। चलिए ऐड करते हैं। सो टोटल ऐड करने में आ रहा है 5,144.25। ये आपका फाइनल आंसर है टोटल इंटरेस्ट। और अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट भी हम बता दे रहे हैं, टोटल अमाउंट मतलब लास्ट अमाउंट उसे कितना बैंक देगी, तो ये भी तो देखना है। तो लास्ट कितना आया था 11,139.20 में क्या ऐड करेंगे 2,005.05। इतना बैंक इंटरेस्ट दे रही है और टोटल पैसे ही बता देते हैं कि कितना उन्हें रिसीव होगा। तो हो गया, इसको ऐड करने में 11 है ना 13,144.26, ये आपका आंसर है। सॉरी यहाँ 5 आएगा क्योंकि 505 होगा, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, 9,540 राइट, ये आपका आंसर है। तो मतलब क्या नाम था थर्ड में, सुहैल। सुहैल को टोटल पैसे टोटल रुपीज़ कितने मिले 13,144। जमा कितना किया था डिपॉजिट 8,000, ठीक है, 8,000 का 3 साल बाद इतना मिला। और उसे इंटरेस्ट कितना मिला 5,144.25 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, श्याम डिपॉजिट। अब श्याम जैसे यहाँ पे सुहैल ने जमा किया बैंक में, वैसे श्याम भी जमा कर रहा है कितना 4,000 इन बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। यानी क्यों जमा कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट पाने के लिए। अब इसमें बैंक 18% दिया था, इसमें 9.5 दे रहा है पर एनम। फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट फ्रॉम बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद श्याम कितने रुपीज़ बैंक से लेगा, मतलब बैंक द्वारा उन्हें मिलेगा।
व्हेन इंटरेस्ट बिगिनिंग कंपाउंड एनुअली हाउ मच इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट उन्हें मिला, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट क्रॉस टाइम। प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट 9 2 18 119 19/2%। तो 19/2 को नीचे कर दीजिए सीधे इंटू 100। टाइम तो आपको 1 ही रहेगा, ये डबल ज़ीरो कैंसिल, 2 से 40 कट कर दीजिए 20 आ गया, 19 2 जा 38 और वो ज़ीरो कर दीजिए 380 रुपीज़। क्लियर। तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में हम क्या ऐड कर देंगे एसआई को। तो प्रिंसिपल कितना था लास्ट 4000, इंटरेस्ट कितना था 380, यानी 4380 रुपीज़, ये हो गया। अब आइए सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 4380 इंटू रेट 19/2 इंटू 100 और टाइम तो आपका 1 ही रहेगा नो डाउट। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 रिमाइंडर 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इनटू करने में 19 का 200 19 में आपका इनटू करने में यहाँ पे आ जाएगा 4161/10। क्लियर। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर के यहाँ पे डेसिमल होता है, ये बैंक बैक आ गया इधर, कितना आ गया 416.1 पैसे रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए निकाला गया था, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल 4380 प्लस 416.1, तो पॉइंट के इधर तो 1 ही रहेगा, 606819 4796 रुपीज़। ये हुआ आपका इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। और अगर टोटल इंटरेस्ट देखना है तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए टोटल इंटरेस्ट, कि बैंक द्वारा उन्हें इंटरेस्ट कितना मिला। तो पहला इंटरेस्ट मिला था 380 रुपीज़ और दूसरा इंटरेस्ट कितना मिला था 416.1 रुपीज़। ऐड कर दीजिए, 0.1 यहाँ आ गया 606, अरे यही बस उतार दीजिए सीधे सीधे 606819 ये आपका आ गया, और 796.1 रुपीज़। इतना क्या नाम था फोर्थ नंबर में, श्याम को इतना इंटरेस्ट मिला, कितना 796.1 रुपीज़ और 4796.1 अमाउंट मिला, कितना 4000 जमा करने में बैंक में। नाउ फिफ्थ नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3500 रुपीज़ फॉर 2 years when the interest is compound annually at the rate of 20% per annum। अब सभी सॉल्यूशन एक ही जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और सबको एक ही जैसे ही करना है। सो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट क्रॉस टाइम। प्रिंसिपल कितना है 3500, रेट कितना है 20% इंटू 1, 25 जा 100, 5 7 जा 35, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 700, कितना 700 रुपीज़। अब आते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर
तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट आपका अमाउंट था 3500 प्लस 700, 35 7 42, 4200 रुपीज़ हुआ सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास 4200 टाइम रेट 20%, टाइम तो आपका 1 ही रहेगा, वही 25 जा कर लीजिए, और 5 से 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, 0, तो 840 रुपीज़ हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसमें जो आपको फाइंड करना है आप कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट अगर इसमें फाइंड करना है तो टोटल अमाउंट आप कर सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 4200 प्लस 840, 0 404 8 2 10 415 5040 रुपीज़। और टोटल इंटरेस्ट तो पहला इंटरेस्ट आपका 700 और सेकंड इंटरेस्ट है 840, तो 8750 और ये 40 कर लीजिए, यानी 1540 रुपीज़ इंटरेस्ट वहाँ से बना। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, रहीम टुक अ लोन। रहीम ने एक लोन लिया, बैंक ही ले लेते हैं 20,000 रुपीज़ का, फॉर 2 years 12% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड एनुअली, और उनका जो इंटरेस्ट आ रहा है कंपाउंड एनुअली आ रहा है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, तो 2 साल बाद उनका अमाउंट कितना होगा जिस अमाउंट को रहीम को पेड करना पड़ेगा, किसे, बैंक को। तो चलिए देखते हैं 2 साल बाद रहीम को कितना पेड करना पड़ेगा। लिए कितना है 20,000 था, राइट 20,000, यहाँ 2000 है, इसे क्लियर कर लेते हैं, ये 20,000। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सो SI प्रिंसिपल क्रॉस रेट परसेंट क्रॉस टाइम, प्रिंसिपल 20,000, रेट 12%, टाइम तो 1 ही रहेगा, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 2 24 होता है, और ये 00 उसके बैक कर दीजिए। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब आते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल को SI से ऐड कर देंगे। भाई उन्होंने नहीं सबमिट किया तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। 20,000 प्लस इंटरेस्ट 2400, 00 तो बैक में ही रहेगा, 4 भी वही हो जाएगा 2, यानी 22,400 रुपीज़। ये क्लियर हो। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो SI इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 22,400, रेट 12% अपॉन 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन 1, ये दोनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 4 28, और 12 2 जा 24, 2 26। सो ये इंटरेस्ट हुआ सेकेंड ईयर के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं अमाउंट। तो रहीम को कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा टोटल, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 22,400 और ये हुआ 2688, तो ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 25,088, यानी रहीम को बैंक में 25,088 रुपीज़ सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें टोटल इंटरेस्ट उनको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहला इंटरेस्ट उन्होंने 2400 दिया और दूसरा कितना दिए 2688, 88 6 4 10 2 2 4 1 5, यानी 5,088 रुपीज़ उन्होंने ज़्यादा दिया
क्लियर, सिंपल सी बात है। और अमाउंट कितना उन्होंने जमा किया, 25। आपके क्वेश्चन पे ये बोला गया है, तो ये आपका आंसर है। लेकिन आपको अगर मालूम करना है कितना इंटरेस्ट हुआ, तो 5088 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा दिया 20,000 के बोरो या लोन लेने पे। 5088 रुपीज़ उन्हें ज़्यादा सबमिट करना पड़ा, ये हुआ उनका इंटरेस्ट। सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा समय कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।